Hello everyone, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th की पोम द लेक इजिल ऑफ इनिस्फ्री के कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है, इसके और क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को एक बार सुन लीजिए। उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत इजी है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखें। आपके पास बुक होगी तो बुक में देखते रहिए। फर्स्ट स्टेंजा है आपकी पोएम का। आई विल अराइज एंड डॉट डॉट लाउड बी लाउड ग्लेड। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड हु हैज़ कंपोज द पोएम। तो कविता का नाम लिखिए जहाँ से स्टेंजा लिया गया है और इसको किसने कंपोज किया है, लिखा है। आंसर, द नेम ऑफ द पोएम इज द लेक इजिल ऑफ इनिस्फ्री। तो कविता का नाम द लेक इजिल ऑफ इनिस्फ्री है एंड W.B. ईट्स इट्स पोएट और विलियम बटलर ईट्स इसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में जो तुकांत शब्द हैं, समान मतलब तुकांत जिनका अंत में उच्चारण एक जैसा होता है, वही होता है तुकांत, उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो आप ये देखिए, ये जो स्टेंजा है तो इसके पहली लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, इनिस्फ्री लिखा है। अब इनिस्फ्री का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हनी बी जैसा है, जो तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है, इनिस्फ्री विथ हनी बी। और मेड का प्रोनाउंसिएशन ग्लेड से है। तो इसीलिए द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा आर इनिस्फ्री विथ हनी बी एंड मेड विथ ग्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द पोएट गो। कवि कहाँ जाएगा। आंसर, द पोएट विल अराइज टू गो टू इनिस्फ्री। तो कवि उठेगा इनिस्फ्री जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू बिल्ड देयर। कवि वहाँ क्या बनाना चाहता है। द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ कैबिन ऑफ क्ले एंड वाटल्स देयर। तो कवि वहाँ एक झोपड़ी बनाना चाहता है, कैबिन बनाना चाहता है। कैबिन मीन्स छोटी झोपड़ी, ऑफ क्ले मिट्टी की, एंड वाटल्स देयर। वाटल्स मीन्स टट्टर, चार दीवारी आदि बनाने में प्रयुक्त टहनियाँ जो शाखाएं होती हैं, तो उसको टटरी बनाना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट विल ही डू फॉर फूड। भोजन के लिए वह क्या करेगा। आंसर, ही विल ग्रो बीन। तो भोजन के लिए वह बीन उगाएगा, सेम उगाएगा। एंड हैव अ हाइव फॉर फूड। और हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। तो भोजन के लिए वह सेम लगाएगा, बीन, और मधुमक्खी का छत्ता लगाएगा। नेक्स्ट, ये जो आपके बुक में लास्ट स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा, उसको हमने लिया है। 3 स्टेंजा की पोम है, तो पहले और तीसरे को हमने लिया है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आई शैल अराइज एंड डॉट डॉट डीप हार्ट्स कोर। तो इस स्टेंजा को आप देखेंगे और वही सेम क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड हु हैज़ कंपोज द पोएम।
तो आंसर, द नेम ऑफ द पोएम इज द लेक इजिल ऑफ इनिस्फ्री एंड W.B. Yeats इज इट्स पोएट, और विलियम बटलर इट्स इसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजास। तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या है? आंसर, द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा आर। अब आप इस स्टेंजा को देखेंगे तो पहली लाइन का लास्ट वर्ड डे है और ये मैच कर रहा है तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड ये ग्रे से, तो इसीलिए डे विथ ग्रे एंड शोर विथ कोर। तो शोर सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है और कोर फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इसीलिए इसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं, तुकांत शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट हियर डे एंड नाइट। कवि दिन रात क्या सुनता है? आंसर, द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स। तो कवि धीमी धीमी आवाज़ में पानी के गिरने की आवाज़ को सुनता है, छपछपाहट उसको सुनाई देती है। वाटर लैपिंग मीन्स पानी की छपछपाहट, विथ लो साउंड्स धीमी धीमी आवाज़ में, बाय द शोर किनारे पर, डे एंड नाइट दिन रात उसको पानी की छपछपाहट सुनाई देती है धीमी धीमी आवाज़ में। वेयर इज़ द पोएट स्टैंडिंग। कवि कहाँ खड़ा है? आंसर, द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे। तो कवि सड़क के मार्ग पर खड़ा है, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या सड़क की भूरी पटरी पर खड़ा है। पेवमेंट्स मीन्स पटरी और ग्रे मीन्स भूरा। नेक्स्ट है पांचवा, फॉर हाउ लॉन्ग डज द पोएट डिजायर टू गो टू इनिस्फ्री। तो कवि कितनी देर के लिए वहाँ जाना चाहता है, इनिस्फ्री जाना चाहता है? आंसर, द पोएट सीम्स टू डिजायर टू गो टू इनिस्फ्री फॉर ऑलवेज। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि इनिस्फ्री सदैव के लिए जाना चाहता है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।